चलिए अगले पे पढ़ते हैं। हीट शॉक प्रोटीन 70 HSP70 है क्या? हीट शॉक प्रोटीन 70 है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हीट शॉक प्रोटीन 70 है क्या, इसकी सारी डिटेल्स बेटा यहाँ पर लिखी हुई हैं। आइए इनको पढ़ते हैं। द टीम फ्रॉम JNU, जो JNU की टीम है बेटा, स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूल मेडिकेशन है। इन्होंने ह्यूमन प्रोटीन HSP70 क्रिटिकल फैक्टर है इन द स्प्रेड ऑफ डिजीज लाइक मलेरिया एंड कोविड-19। इन्होंने कहा है ये जो ह्यूमन में प्रोटीन HSP70 है, यही इकलौता ऐसा प्रोटीन है जिससे मलेरिया और कोविड हमारे शरीर में फैलता है। अगर HSP70 को हम रेगुलेट करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा और यही एक ज़रूरी चीज़ है। ठीक है बेटा, ये एक महत्वपूर्ण कारक है जो इस चीज़ में आपको दिखता है। HSP70 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है, जो एक प्रोटीन है जो अन्य प्रोटीनों को उनके उचित आकार में मोड़ने में मदद करता है और गलत आकार में मुड़ने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये प्रोटीन संश्लेषण को विनियमित करके प्रोटीन को तनाव से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कोशिकीय तनाव को समय में बढ़ जाती हैं तो उनको आघात से बचाता है। ये प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन एकत्रीकरण, झिल्ली में प्रोटीन परिवहन को रोकने का प्रयास करता है। कोशिका तनाव की स्थिति में जिसमें पर्यावरण अर्थात उच्च तापमान, ऑक्सीडेंट और भारी धातु का संपर्क, जैविक अर्थात कोशिका प्रसार और विभेदन, रोगात्मक, सूजन और ट्यूमर आदि तनाव शामिल है ना, और इसमें HSP जाता है। अब शोध के प्रमुख कारण क्या हैं? HSP70 SARS-CoV के स्पाइक प्रोटीन कोविड-19 के वायरस के लिए जिम्मेदार है। ACE2 रिसेप्टर्स के साथ अंतरक्रिया करता है और इससे वायरस जो है वो कोशिकाओं में प्रवेश करता है। अनमला बुखार के दौरान HSP70 का स्तर बढ़ जाता है जो अंतरक्रिया को स्थित करने में मदद करता है और कोशिकाओं को संक्रमित करने का आसान कर देता है। HSP को बाधित करके हम इसका इलाज कर सकते हैं। शोध से पता चला HSP70 को लक्ष्य करने के लिए दवा के प्रतिरोधक को रोकने में मदद मिलती है। तो HSP70 को अगर हम रेगुलेट करते हैं तो हम बीमारी को ठीक से बचा सकते हैं। प्रोटीन एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला अत्यंत जटिल पदार्थ है। पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा अमीनो एसिड अवशोषित होते हैं। प्रोटीन सभी जीवित जो जीवों में मौजूद है। इसमें एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी जैसे कई आवश्यक जैविक यौगिक शामिल होते हैं।